Assalamu alaikum students. I hope all you will be fine. As you know, we are studying about the lecture number 11. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक्स, यानी कि वजाना को किस तरीके से ब्लड सप्लाई की जाती है और लिम्फेटिक्स के ज़रिए से। पहले हम ये देखते हैं कि वजाना तक ब्लड की सप्लाई किन वेसल्स के ज़रिए होगी। वो वेसल्स हमारी आर्टरीज़ होती हैं, और ये भी याद रखना कि ब्लड की सप्लाई हार्ट से वजाना तक ले जाने के लिए ख़ास किस्म की आर्टरीज़ होंगी। वो आर्टरीज़ कौन सी हैं ये देखते हैं। द आर्टरीज़ इन्वॉल्व आर सर्विकोविजेनल ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी, यानी यूट्राइन आर्टरी के ब्रांच जो सर्विकोविजेनल के ज़रिए से ब्लड की सप्लाई की जाती है वो वजाना के टिश्यूज़ को। दूसरी वजानल आर्टरीज़। तीसरी जो है वो मिडल रेक्टल आर्टरी है। फोर्थ पे हमारी इंटरनल प्यूडेनल आर्टरीज़ है। इसके बाद हम आगे देखेंगे दीज एंटोमोसिस विद ईच अदर टू फॉर्म टू एजोगास आर्टरीज़, और वो एजोगास आर्टरीज़ एक एंटीरियर होती है और दूसरी पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर को आपका मतलब मैंने पहले से बता दिया था। एंटीरियर सामने वाला और पोस्टीरियर पीछे वाला, यानी कि पिछला। सॉरी, अहम बात, जो लफ्ज़ यहाँ पर एंटोमोसिस दिया गया है इसका मतलब एक कनेक्शन, एक ताल्लुक़ है बिटवीन टू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ब्लड वेसल्स के दरमियान ताल्लुक़ हो गया। इसके बाद अब आगे देखें वेन्स के बारे में देखें। वेन्स ड्रेन इनटू इंटरनल इलिक वेन्स एंड इंटरनल प्यूडेनल वेन्स ऑन ईच साइड, यानी हर साइड पर लिम्फेटिक्स आर प्रेजेंट। इसके बाद अगला पेज है, उस पर देखें नर्व सप्लाई के बारे में। द वेन इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फ्रॉम द पेल्विक प्लेक्सिस। वजाना तक जो नर्व्स पहुंचाई जाती हैं वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं, और ये दोनों नर्व्स वजाना तक पेल्विक प्लेक्सिस के ज़रिए पहुंचाई जाती हैं। मैं आपको थोड़ा सा आसान यानी कि इनके बारे में बता दूं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के बारे में। सिंपैथेटिक नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो गैर इरादी होती हैं, यानी कि इनवॉलंटरी होती हैं, जैसे कि डू और डाई। फ़र्ज़ करते हैं मैं किसी डॉग ने बार्किंग किया, भौंकना स्टार्ट कर दिया कुत्ते ने, तो हम उस टाइम जो अपने रिएक्शन चेंज करते हैं वो सिंपैथेटिक की एक सिंपैथेटिक नर्व की एक मिसाल है। इसके बाद पैरासिम्पैथेटिक, ये भी गैर इरादी होता है, लेकिन इन नर्व्स के पहुंचने या ना पहुंचने का हमें पता बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे स्टमक में खुराक का हजम होना या हार्ट में ब्लड का आना और वापस आर्गन तक पहुंचना। द लोअर पार्ट इज सप्लाइड बाय प्यूडेनल नर्व्स। आगे वजाना की डेवलपमेंट देखते हैं कि वजाना किस तरह से वजूद में आती है, कैसे यानी कि प्रमाण चढ़ते हैं। द वजाना इज डेवलप्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। अपर 4 और 5 अबव द हेमन, यानी कि हेमन से जो ऊपर होता है वो 4 और 5 होता है, और जो दूसरा है वो है लोअर 1 और 5 बिलो द हेमन। हेमन से जो नीचे होता है वो 1 और 5 होता है। एक्सटर्नल थर्ड पर जो है वो एक्सटर्नल वेजाइनल orifice is formed from the genital fold ectoderm after rupture of the यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन, यानी जो एक्सटर्नल वेजाइनल orifice यानी जो सुराख होता है वो जेनिटल फोल्ड एक्टोडर्म से बनता है। कैसे बनता है? जेनिटल फोल्ड एक्टोडर्म से, वो भी यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन के रैप्चर होने के बाद, यानी कि उसके फट जाने के बाद। इसके बाद हम अपने अगले जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12, उसमें हम यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो बच्चेदानी होती है। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरे इस लेक्चर की समझ नहीं आई या इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।